बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 6 के 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये हम बीएससी 6 सेमेस्टर ऑनलाइन मैथ के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं, ऑपरेशन रिसर्च ये विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, और ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च की ही बनाने जा रहे हैं। ये बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है वो उसमें लगी हुई। ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बता रहे हैं विज्ञान बोध प्रकाशन से। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस ऑपरेशन रिसर्च की थोड़ी वीडियो पड़ी और इन वीडियो से पढ़ के देखो, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, तो ये एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तुम जुड़े रहोगे। जुड़ने के बाद अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे, सर पढ़ाई समझ में आ रही है, तभी हम तुम्हें फ़ीस बताएंगे। तुम फीस पे करोगे तभी ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये सेकेंड पेपर है 6 सेमेस्टर का, उसमें ये 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से है, ऑपरेशन रिसर्च विज्ञान बोध प्रकाशन की है, ठीक है। वीडियो पढ़ के देना, पढ़ाई समझ में आए जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग का, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1। पीछे वाली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन करा दिए थे, 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक से हैं, बस करा रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन करा देंगे। 4 हमने उदाहरण करा दिए थे, एग्जाम्पल करा दिए थे। अब देखें, इसमें लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से कैसे हल होगा वो हम तो समझाते हैं, और उसको समझो। पीछे सारा सब कुछ तो मैं बता चुके हैं। देखें, जैसा तुम्हें बताया गया, इन इक्वेशनों को हम इक्वल टू ले लेते हैं, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग। सबसे पहले ए वाली इक्वेशन ले लें, 2x1 - x2 = 2, इक्वल करके ले लेते हैं। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, तभी ए आ जाएगा x1/1, 2x1/2, 2 से 2 कटे 1 आएगा। ये हो जाएगा x2/-2, ये वाला माइनस नीचे करते हैं, बराबर का 1 हो जाएगा। जैसा तो हम बता चुके हैं, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है x/a y/b = 1। इसका कोऑर्डिनेट a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, b। a का काम 1 कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 1, 0। ये b का काम -2 कर रहा है, 0, -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट बने जाके इससे। अब दूसरी इक्वेशन ले, दूसरी है x1 + 2x2 और बराबर है 8। इसको भी इक्वल करके ले लिया। अब इसको डिवाइड करें 8 से, लिखें डिवाइडेड बाई 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तभी x1/8 आएगा, x2/8 4 आ जाएगा, बराबर 1। अब इसमें a का काम 8 कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट 8, 0 हो जाएगा। इसका काम, b का काम ये 4 कर रहा है, ये b का काम 4 कर रहा है, तो 0, b होता है, तो 0, 4 हो जाएगा। ये इनके कोऑर्डिनेट बने जाएंगे, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। x1 x2 का मान ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 को प्रदर्शित कर रही है। अब देखें यहाँ पर, ये मैक्सिमम 8 है और 2 है, तो इसका हम ग्राफ तैयार करें। पहले ग्राफ बना, देखो 8 है तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा जाके है। चलो जो बनेगी सो बने। x1 पे 8 है तो ये वाली लाइन ऊपर जाए, और x2 पर 4 है, -2 है, इसको बढ़ा लो इधर के लिए, ये कर लो। ये 4 है, इधर बढ़ाओ।
ठीक है, ये है। अब ये तो ओरिजिन का पॉइंट हो गया, ये x1 हो गया और ये हो गया x2। x1 वाले में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। x2 वाले में 4 है तो 1 2 1 2 3 4 बना और भी देते हैं 5 और 6 तक। ये भी माइनस में होगा, 1 और 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 तक है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो पहला पॉइंट है 1, 0, 1, 0 ए वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0, -2, 0, -2 यानी x1 वाला 0, x2 माइनस में, इसलिए ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट आएगा। अब इसको मिला दें, अब ए मिला दें, ए x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इधर लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसका ए वाला पॉइंट 1, 0 को प्रदर्शित कर रहा है और ए वाला पॉइंट कर रहा है 0, -2 को। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा है 8, 0 यानी x1 पर 8 और x2 पर 0 और 0, 4 है। ये 0, 4 का मतलब ए वाला पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब इसको मिला है, ये मिला है, ए पॉइंट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखो पहले वाले का बाहर की ओर चिन्ह बना हुआ, ए वाला बाहर, तो इसका जो चिन्ह बनेंगे वो ओरिजिन से बाहर की ओर रहेंगे। पहली वाली इक्वेशन ये है तो इसमें बाहर की ओर जब बनेंगे तो बाहर अंदर की ओर बनते तो ओरिजिन की ओर बनते, और बाहर की ओर का मतलब है इस तरह से बनेंगे, इस तरह से, इस तरह से एरो लगाएंगे, इस तरह से एरो लगाएंगे, इस तरह से एरो लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में ए अंदर की ओर है, दूसरी वाली ए है तो इसका ए अंदर की ओर है। अंदर का मतलब है ओरिजिन की ओर, ये ध्यान रखना, अंदर का मतलब है ओरिजिन की ओर। ये रहा इसका डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहा। अब दोनों के द्वारा कवर्ड एरिया कितना हो गया, दोनों के द्वारा, यानी कि ए इधर की ओर है, ए घिरा हुआ, ए इधर की ओर घिरा हुआ, तो ए एरिया कवर्ड एरिया हो गया। ए दोनों इक्वेशनों के द्वारा कवर एरिया हो गया, ए वाला एरिया बना, बाकी कोई नहीं बनेगा, जाके ए बनेगा जाएगा। अब इनके नाम लिख लें, इसका नाम लिख लें ए, और इसे लिख लें बी, और ए इंटरसेक्शन का पॉइंट ए लिख लें सी। अब हम तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल के फिर देखेंगे इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, देखें। और इस तरह से जो घिरे हुए एरिया है इसी को हम कहते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये कहलाता है। इस तरह से कवर्ड एरिया को ही यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालें। ए का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का 1, 0, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए वाला है, और ए पॉइंट हमारा कहलाएगा x1 पे 8 है, ये कहलाएगा 8, 0। इस तरह से 8, 0 हो गया। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट ए रहा, इस कोऑर्डिनेट को हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए ये किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हल करके इसका कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ए है, इक्वेशन 1 है, सी पॉइंट निकालेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है 2x1 - x2 बराबर 2 के है, और ए है x1 + 2x2 बराबर 8 है। अब इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ए कर दें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ए काट दें
तो 4 और 1 हो गया 5, ये हो गया 5x1 बराबर 4 और 8 12, तो x1 बराबर 12/5 हो गया। ये x1 का पॉइंट आ गया 12/5। अब x2 का पॉइंट देखो, x2 पॉइंट निकालने के लिए x1 की वैल्यू किसी एक में रखते हैं, मान लो इसमें रख दो, ये रखो, तो इसमें रखोगे x1 की जगह 12/5 आएगा, 2x2 बराबर 8, ये आएगा x1। तो 2x2 बराबर 8 - 12/5, 5 हो जाएगा लगभग 8 पंजे 40 माइनस 12। अब 40 में से 12 जाएगा तो बचेगा 28, बटे का आएगा 5 और इधर आएगा 2x2, 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा। x2 का कोऑर्डिनेट 14/5 आएगा, ये हो जाएगा 14/5। ठीक है, ये हो गया 12/5, ये हो गया 14/5। ठीक है, ये पॉइंट बने, लिख लो और बाद में तुम्हें हम मैक्सिमम बताएं, इसका ये समय बिगाड़ना पड़ेगा। नोट कर लो। ये यहाँ पर इस पर चमक पड़ रही है, शाइनिंग पड़ रही है, ये x2 लिखा हुआ है। अच्छा, ये x2 लिखा है, इसको 8 से डिवाइड किया गया था, x2/8 आया। ये शाइनिंग पड़ रही है, लाओ सही करके नीचे लिखते हैं। x 8 से डिवाइड करोगे तो x1/8 आएगा और x2/8 आएगा, चकड़े 4 बराबर 1 आएगा। अब सही है, नोट कर लो, फटाफट उतार लो, हम बताएं इसके आगे का तुम्हें। ये पॉइंट इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा आता है, यही आएगा जहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट। बिगड़ देखो तुम लोग, अब देखो, अब हम सबसे पहले ए पॉइंट पर मैक्सिमम निकालें, तो हम लिखें मैक्सिमम z बराबर 3x1 + 2x2 एट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0, ये है 1,0। अब इसका मतलब है x1 की जगह 1 और x2 की जगह पे 0 रखेंगे, तो रखते हैं z बराबर 3 × 1 2 × 0, 3 + 0 बराबर 3। और ए पॉइंट हमारा किस पे कहलाएगा, ए पॉइंट पर कहलाएगा, ये कहलाएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, अब बी पॉइंट पे निकालें, 8b, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,0, 8,0। इसका मतलब है जो मैक्सिमम पॉइंट z आएगा, x1 की जगह पर 8 रखेंगे और x2 की जगह पर रखेंगे 0, ये हो जाएगा 24 + 0 बराबर 24 आएगा, ये इसका मैक्सिमम हो जाएगा।
अब निकालें एट सी पर, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए है, इसका कोऑर्डिनेट 12/5 कामा ए है 14/5, 14/5। अब लिखें जेड बराबर 3 गुणा 12/5 प्लस 2 गुणा 14/5, 5 हो जाएगा लघुत्तम, 12 3 36 और 14 दूनी 28, 8 से 14 के 4, 1 5 और 1 6/5, 5 एकम 5, 6 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 8 40, ये आएगा 12.8, ये आएगा 12.8। तो जो इसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन का पॉइंट बना जाए कि ग्राफिकल मेथड से वो बना जाए कि बी, ये बना जाए कि जो इसमें मैक्सिमम पॉइंट है वो पॉइंट आया बी वाला, ये आया ए 12.8 आया, ठीक है, ये आया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट ए बराबर 24, मैक्सिमम पॉइंट बी पर है और ये कितना हो गया 24। तो हम ये लिखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड किस पे है बी पर, 8b और कोऑर्डिनेट है 8,0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 8b 8,0। तो नीचे लिखते हैं मैक्सिमम जेड बराबर ये होगी 24, ये इसका हो गया आंसर। नोट करो और फिर हम तुम्हें बताएं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6। और इस तरह के सलूशन को हम ऑप्टिमल सलूशन के नाम से जानते हैं, यूनिक ऑप्टिमल सलूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ पाछ लिया जाए इसलिए हम तुम्हें बताते सब चल रहे हैं, जैसा भी है सारा सब कुछ। और ये अंदर की ओर जो हम कहते हैं तो अंदर की ओर का मतलब है ओरिजिन की ओर, और बाहर की ओर जब कहते हैं तो ओरिजिन से बाहर की ओर, ओरिजिन से बाहर की ओर जब जाएगा तो बाहर की ओर कहलाता। नोट कर लो और फिर हम तुम्हें छठा क्वेश्चन बताएंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा हम तुम्हें बता चुके हैं, हम तुम्हें बहुत मैक्सिमम में ही क्वेश्चन करा देंगे, 8 से 10 हर मेथड के क्वेश्चन करा देंगे। तो कुछ मेथड बहुत बड़े हैं तो उनमें थोड़े कम कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन हम काफ़ी करा देंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए तो तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें मेथड ही मेथड हैं, थ्योरी ना के बराबर है। सारे मेथड हैं, उन सभी मेथडों पर डिपेंड क्वेश्चन है, वो सभी हम करा देंगे तुम्हें। नोट कर लो फिर आगे वाला बताएं। ठीक है, बताएं, देखो छठा मैक्सिमम जेड 3x1 + 2x2 such that माइनस का 2x1 + 3x2 <= 9।
x1 माइनस 5x2 ग्रेटर इक्वल -20 एंड x1 कामा x2 ग्रेटर इक्वल 0। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब एक क्वेश्चन खूब समझ में आ गए होंगे, बहुत करा दिए, यानी 6 ये करा दिए और 4 वो करा दिए, एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, ठीक है। 2-4 और कराएंगे, इसके बाद फिर आगे वाला चैप्टर शुरू कर देंगे और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखें, जैसे मैक्सिमम जेड का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, सबसे पहले इनको हम बराबर कर देते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन ये हो जाएगा, बराबर करके लिखें -2x1 + 3x2 बराबर 9, ठीक है, इक्वल करके लिखते हैं, टेकिंग। हाँ, अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, लिखें डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से डिवाइड करें तभी x1 बटे माइनस का 9/2, x2 बटे 3 3 9 3 आएगा बराबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा माइनस का 9/2 कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 0,3। ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा 0,3। अब दूसरा लिखें, दूसरा इक्वेशन है x1 माइनस 5x2 बराबर -20। ये है -20, इसको -20 से डिवाइड कर दें, लिखें डिवाइडेड बाई -20, x1 बटे माइनस का 20 प्लस x2 बटे माइनस माइनस काट देंगे, 5 को 20 तो बराबर 1 आएगा। अब इस तरह इसका कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का 20 कामा 0 और 0,4 है। ये हो जाएगा -20 कामा 0 और 0,4 ये हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? ए लाइन की इक्वेशन से। a कामा 0 है तो -20 कामा 0, b है तो a हो जाएगा 0,4, ठीक है। अब 20 का तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा क्या, चलो जो बने उसको बनेगा। देखो माइनस का 20 है, माइनस का x1 वाला विपरीत दिशा में चलेगा, उल्टा चलेगा। तो ऐसा करें, फिर इधर बढ़ा के बनाएं, इसे पॉजिटिव 4 है, x/2 पे 4 है, x1 वाले नेगेटिव ही है। ये ग्राफ है। x2। अब इसमें जो विपरीत वाला है वो 20 है और जो पॉजिटिव वाला है वो तो है ही नहीं, तो इसलिए 1 डाल दो, 2 डाल दो। इधर 4 है तो 1 2 3 4 5 कर लो, 6 कर लो, चलो हटाओ। अब बाई पे माइनस है नहीं, इसलिए इस लाइन को थोड़ा कर दो छोटा, ठीक है। अब इधर का नंबर आ रहा है, इधर है 20 तक, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 7 8 और 8 के बाद सीधे सीधे यहाँ पर हम कर देते हैं 20, ठीक है। ये जगह 20 बनाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगी जाके, इसलिए हमने इस तरह से कर दिया। चाहे समझ लो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। ये हो जाएगा 9 10 10 11 फिर 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। हाँ, अब समझो इसमें पहला माइनस का 9/2 है, 9/2 का मतलब है 4.5 माइनस का 4.5 ए बनेगा, ये कहलाएगा 9/2 कामा 0। अब 0,3 है तो x2 पर 3 जाएगा, ये 0,3 को प्रदर्शित करेगा। ये पॉइंट हो जाएगा
0,3 का और इसे मिला दें। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 1 है। और लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये 9/2 है माइनस का, कामा 0, और ये 0,3 है, ये है 0,3 है, -20,0, ये है -20, अब ए है 0,4, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको हम मिलाएं, ये पॉइंट बने जाए, ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो, ठीक है, ये है -20, और ये वाला पॉइंट जो प्रदर्शित कर रहा है ये 0,4 का है। ला इधर लिखते हैं। ठीक है, 4 हो गए, पॉइंट हो गए। अब देखो, पहली वाली में डायरेक्शन अंदर की ओर है, ये डायरेक्शन इनवर्ड अंदर की ओर है। पहली वाली इक्वेशन ए है और दूसरी वाली इक्वेशन है ए वाली। लाओ यहाँ पे लिखते, ये दूसरी वाली है। पहली वाली का डायरेक्शन अंदर की ओर है, पहली वाली है ए वाली, ए वाली, इसका डायरेक्शन ओरिजिन की ओर ए आएगा। ये आएगा। अब दूसरी वाली का डायरेक्शन बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो इसका मतलब बाहर की ओर आएगा इक्वेशन नंबर 2 में। अब 2 में जब बाहर की ओर आएगा तो इस तरह से ये बनेगा, ये डायरेक्शन बन के आएगा, ये वाला बन के आएगा, ये बन के आएगा, ये बनेगा जाके, ये बनेगा, ये बनेगा, ए बनेगा। अब इसमें क्या है, इसमें ए डायरेक्शन अंदर की ओर है और ए डायरेक्शन है बाहर की ओर, इसलिए कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें नहीं बन रहा है जो पॉइंट एक दूसरे को काट रहा हो, और इस टाइप के सलूशन को ही नो फेसिबल पॉइंट कहते हैं या नो फेसिबल सलूशन कहते हैं। बात समझ में, या इसको नो सोल्यूशन भी कह सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंटरसेक्शन का पॉइंट ही नहीं बने, क्योंकि ये पॉइंट अंदर की ओर आ रहा है, ये पॉइंट बाहर की ओर आ रहा है। ये एरिया जो है दोनों के द्वारा कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है। तो इसमें लिख सकते हो हैव नो पॉइंट x1 x2 कॉमन, यानी कि इसका मतलब है इसमें ना x1 कॉमन है और ना ही तुम्हारा x2 कॉमन है। बात समझ में आई? इसलिए सोल्यूशन इज नो फेसिबल, इसलिए ये सोल्यूशन हमारा कैसा कहलाएगा, नो फेसिबल कहलाएगा। और कोई एरिया बन ही नहीं रहा जो हम इसमें बनाएं, तो लिख लो है नो पॉइंट x1, x2 कॉमन टू रीजन, कॉमन टू रीजन, कॉमन टू रीजन, hence solution is no feasible solution। इसलिए ये सोल्यूशन हमारा नो फेसिबल सोल्यूशन के नाम से जाना जाए। नो फेसिबल सोल्यूशन भी कहते हैं, नो सोल्यूशन भी कहते हैं। उतार लो, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन हम तुम्हें कराते हैं। ठीक है, उतारो इसे और बताते हैं एक क्वेश्चन नंबर 6, 7।
बैठो 10 मिनट आप। उतार लो इसे। इसके बाद हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं अभी इसके बाद, ठीक है, उतार लो। इसमें कोई भी पॉइंट x1 x2 का इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल प्लेन जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाता तब तो ये बनता जाए कि अगर नहीं बनता है तो चाहे इसको नो सोल्यूशन कह लो, चाहे नो फेसिबल सोल्यूशन कह लो, ठीक है। अब हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। ठीक, बिगड़ है, उतर गया, ठीक। देखो अब इसके बाद क्वेश्चन 7। सातवां क्वेश्चन है, मिनिमम जेड बराबर माइनस का x1 है प्लस का 2x2 है, और लिखा हुआ सच दैट माइनस का x1 प्लस 3x2 लेस इक्वल 10 है, और x1 प्लस x2 लेस इक्वल 6 है, और x1 माइनस x2 लेस इक्वल 2 है, एंड लिखा हुआ है x1 कामा x2 ग्रेटर इक्वल 0। ये रहा क्वेश्चन। जैसा हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन एक से हैं, बस कराने की बात है, तो हम तुम्हें करा दे रहे हैं मैक्सिमम में, ठीक है। अब देखें, अब इसमें ये मिनिमम जेड निकालना है, ये मिनिमम जेड निकालना है। अब मिनिमम जेड निकालने का तरीका क्या है, वो तो पीछे क्वेश्चन आ भी चुका था, हम तो बता भी चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें सॉल्यूशन। 7 में लिख लो, काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो मैं लिखो। सबसे पहले इन इक्वेशनों को इक्वल करके लिख लेंगे, इक्वलिटी में लिख लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, माइनस का x1 प्लस 3x2 बराबर 10। अगर इक्वल लिखोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, लिखोगे डिवाइडेड बाई 10, तभी ये आएगा x1 बटे माइनस का 10 आएगा, x2 बटे ये 3/10 आएगा, या इसको 10/3 लिख सकते हो, बराबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसका पॉइंट बनेगा -10, और 0, 10/3। ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट ये है, x1 प्लस x2 बराबर का 6 है, बराबर में इक्वल टू लो 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर दें तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 6, तभी ये आएगा x1 बटे 6, x2 अपॉन 6 बराबर 1। तो इसका कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन से 6, 0 हो जाएगा, और 0, 6 हो जाएगा। ए का काम 6 कर रहा है, बी का काम भी 6 कर रहा है, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 3 है, इसको इक्वल टू में बराबर 2 लिख लें, तो ये आएगा x1 माइनस x2 बराबर 2। अब इसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 2, तभी ये आएगा x1 बटे 2
ये आएगा x2 बटे -2 बराबर 1, ये आएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 2, 0 और ये कहलाएगा 0, -2, ये कहलाएगा 0, -2। अब इनमें देखो सबसे बड़ा पॉइंट 6 है, माइनस में 10 भी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, लेकिन बनाना तो है ही है। देखो इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर 10 जो है वो ये माइनस में है और x वाले में ही 6 पॉजिटिव में है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बना लेते हैं, ये लाइन इस तरह से डाल लेते हैं। ये डाल दिया। अब बाई में देखो मैक्सिमम में प्लस भी है माइनस भी है, प्लस का 6 है तो 6 है तो ऊपर चला जाएगा, ये आएगा, यानी कि बाई x तो -10 भी है और प्लस का 6 भी है, तो यही बनेगा जाके। चलो इतना ही बना लेते हैं, यहीं पे उस हिसाब से जगह थोड़ी कम है। अब देखो यहाँ पर ये मान लो x1 हो गया और ये हो गया x2। अब इनके पॉइंट लिखें। पॉइंट x1 में प्लस का 6 है, तो ये 6 तो बना सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ठीक है। ये ओरिजिन का पॉइंट हो गया। अब -10 भी है, तो -10 इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 और फिर 6, फिर 7 8 9 और 1 10 हो गया। चलो बन गया, ठीक है। अब बाई में देखो, बाई में भी 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसमें देखो -2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो जाएगा 3। ये पॉइंट बनेंगे जाके। पहला पॉइंट है -10, -10, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब इसी पर है 0, 10/3। 10/3 को 3 दिया 9, 3.3 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 3.3 का पॉइंट ए बनेगा जाके, यानी 3 से थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट है। अब इसको मिला दें यहाँ पर, अब इसको इस तरह से मिला दें, इस तरह से मिला दें, ये पॉइंट है। ठीक है, ए बना जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 की हो गई, ये इक्वेशन 1 बन गई है। चलो और बढ़ा देते हैं थोड़ा, क्योंकि हो सकता है और ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बढ़ा देते हैं इसको। ये बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी का पॉइंट देखो, 6, 0 है, x पे 6 है, x1 पे 6, ये 6, 0 का हो गया, और 0, 6 यानी x2 पर भी 6 है, ये है पॉइंट। तो इससे इसको मिला दें, ये है। ये है, ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी। तीसरी 2, 0 है, x1 पर 2 है, x1 पर 2 है, और 0, -2 है। -2 यानी कि किस लाइन में, बाई लाइन में, तो ये -2 का पॉइंट आया, ये -2 का पॉइंट आया। ये लाइन दूसरी हो गई, ये लाइन तीसरी हो गई, ये लाइन तीसरी हो गई। इसे मिला दें, ठीक है, ये लाइन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें
अब देखो इसका चिन्ह जो है अंदर की ओर है, पहली वाली इक्वेशन का। पहली इक्वेशन ए रही, अब इसका जो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर हमारा इस तरह से बनेगा, ए बने, ए अंदर की ओर बनेगा, ए बनेगा अंदर, ए अंदर की ओर, ए अंदर की ओर, ए अंदर की ओर है, ए अंदर की ओर है। अब दूसरे नंबर पे, दूसरे वाले में भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, इक्वेशन नंबर 2 में। दूसरे का जो अंदर की ओर पॉइंट बनेगा वो पॉइंट हमारा ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। ये दूसरे का अंदर की ओर पॉइंट हो गया, ये दूसरे का अंदर की ओर पॉइंट हो गया, ये दूसरे का अंदर की ओर पॉइंट हो गया। अब तीसरा है, तीसरा ए भी अंदर की ओर है, तीसरा भी अंदर की ओर है, इसका मतलब ए डायरेक्शन ए आएगी। अंदर की ओर का मतलब, हम जो अंदर की ओर कहते हैं, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ, ए आएगा ओरिजिन की तरफ, ए आएगा ओरिजिन की तरफ, ए आएगा ओरिजिन की तरफ, ए आएगा। अब इसमें कवर्ड एरिया देखो कौन सा है, यानी कि तीनों इक्वेशन के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो एरिया कौन सा है, वो हमारे पास ए बन रहा है। ये मूल बिंदु से अगर हम शुरू हो जाएं, ये मूल बिंदु से ए पॉइंट यहाँ तक आएगा और ए पॉइंट यहाँ तक आएगा, ए आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। और ए तो है ये लाइन, ए पॉइंट बने जाएगी, ए ओरिजिन का पॉइंट हो गया, ए हो गया ए पॉइंट, ए हो गया बी पॉइंट, ए सी पॉइंट और ए हो गया डी पॉइंट। ये 4 पॉइंट बने जाएंगे, बात समझ में। ये 4 पॉइंट है, यानी कहने का मतलब तीनों इक्वेशनों के द्वारा जो हमारा घिरा हुआ एरिया है वो एरिया ए है। अब इसका हमें मिनिमम पॉइंट निकाल के तुम्हें देना है, तो चारों पॉइंटों के हम पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, 10 मिनट लगी पंडित जी हमें, ठीक है। अब ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखें, तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 2,0। ए कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ है 2,0 है, तो इसमें तो हमें कोई परेशानी है नहीं, 2,0 हो गया। अब परेशानी अब शुरू होती है। परेशानी क्या, यानी कि कोऑर्डिनेट चारों लिखते हैं, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। बी और सी का हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन डी का हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 3.3 है, या दूसरी भाषा में 10/3 कह सकते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट था 0,10/3 का, और कौन सा वाला था, ए वाला पॉइंट था, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं डी का कोऑर्डिनेट 0,10/3, ये कोऑर्डिनेट इसका था। अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट रह गए निकालने के लिए, एक बी रह गया और एक सी रह गया। ये दोनों निकालना हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले बी निकालें, एट बी। बी लाइन जो है, बी पॉइंट जो है, ये 2 इक्वेशनों से कौन कौन सी इक्वेशन इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को काटती हुई लाइन बन रही है, 2 है और हमारी 3 है, यानी कि ये 3 है, ये वाली 2 है। अब 2 और 3 कौन कौन सी हैं, 2a है 3a है, इससे हम निकालें। 2 इक्वेशन है x1 + x2 बराबर है 6, और फिर है x1 - x2 बराबर है 2, ये कट जाएगा। 2x1 बराबर 8 है और x1 बराबर 4 है, ये 4 है। अब x1 4 है, x1 का मान किसी एक समीकरण में रख दें, मान लो इसी में रख दो तुम, तो x1 की 4 आएगा प्लस x2 बराबर 6, तो x2 बराबर 6 - 4 यानी 2 रह जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 4,2, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4,2। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल दिया, लिख भी दिया, ये हो गया 4,2।
अब तुम्हें कौन सा पॉइंट रह गया, लाओ इसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब तुम्हें कौन सा रह गया निकालने के लिए, अब रह गया सी पॉइंट। अब देखें एट सी पॉइंट में ये देखो, सबसे पहली बात है कि कौन कौन सी इक्वेशन के द्वारा सी पॉइंट कवर किया गया है। इक्वेशन 1 के द्वारा कवर किया गया है और इक्वेशन 2 के द्वारा। तो हम 1 और 2 के द्वारा निकालेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा निकालेंगे। इस सी पॉइंट के लिए इक्वेशन 1 है और ए इक्वेशन 2 है। अब एक इक्वेशन ए है माइनस का x1 प्लस 3x2 बराबर 10 है, और 2 है x1 प्लस x2 बराबर 6 है। ये रही 2। अब इससे ये कट जाएगा, 4x2 बराबर 16, तो x2 बराबर 4 हो जाएगा। ये x2 का हो जाएगा मान 4। अब x2 का मान इसमें रख दें, इसमें रख दें, किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 प्लस 4 बराबर 6, तो x1 बराबर भी 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 करो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए कोऑर्डिनेट हो गया 2 कामा का 4, x1 2 हो गया, x2 4 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से तुम्हारे हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब केवल हमें मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए रह गया है। उतार लो तुम लोग और फिर हम तुम्हारा एक पॉइंट हल कर दें। और कवर्ड एरिया तुम लोग समझ रहे होगे, ये कवर्ड एरिया है। लाओ इसको हम लाइन भी खींच देते हैं। ये कवर्ड एरिया है तीनों इक्वेशनों के द्वारा, ये तीनों इक्वेशनों के द्वारा कवर्ड एरिया है। ठीक है, और ये अगर हम इसको अगर लिखें तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह के घिरे हुए एरिया को ही हम यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, उतार लो तुम लोग, फिर हम तुम्हारा मिनिमम पॉइंट निकाल के तुम्हें बता देंगे। इन चारों पॉइंटों में कौन सा आता है वो बता देंगे। उतार लो। लिख लिया, बता। ठीक है, अब इसके आगे का हम तुम्हें बताते हैं, समझो इसके लिए। ठीक है, अब ये वाला बिगाड़ दें इधर का।
ये लिखा हुआ है x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब है ये 2 डायमेंशन होता है, एक x1 कहलाता है और एक कहलाता x2। ये वाला कहलाता x1 और ये कहलाता x2। वैसे x और y एक्सिस होते हैं और x और y एक्सिस को ही x1 और x2 प्रदर्शित करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मिनिमम पॉइंट निकालते हैं। तो ये लिखा हुआ है मिनिमम z बराबर -x1 + 2x2। अब सबसे पहले a पर लिखते हैं और a का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है 2,0। तो z बराबर x1 की जगह -2, x2 की जगह 0। ये हो गया -2, ये हो गया -2। अब हम b पॉइंट पे निकालते हैं एट b, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,2। ये है 4,2। तो z बराबर ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 4, ये हो जाएगा 0। अब हम C पॉइंट पे निकालें एट C, और C का कोऑर्डिनेट हमारा कहलाएगा 2,4। ये कहलाएगा 2,4। Z बराबर -2 + 4 दूनी 8 बराबर हो गया 6। अब हम D पॉइंट पर निकालें और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,10/3। 0,10/3। अब Z लिखें 0 यानी x1 वाला 0 है और ये है 2 × 10/3 यानी 20/3। ये कह सकते हो 20/3, और 20/3 का मतलब हो गया 3 × 6 = 18, 19 20, 3 × 6 = 18, 6.6 और 6 कह सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है। सबसे छोटा पॉइंट देखो a पर -2 है, -2 है। ये 0 है, ये माइनस में है तो बहुत ही छोटा हो गया। ये 0 उससे बड़ा हो गया, ये 6 उससे बड़ा हो गया, 6.6 उससे बड़ा हो गया। तो सबसे मिनिमम वाला पॉइंट क्या बना जाके -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -2। इसका आंसर यहाँ पे लिख दें, इधर जगह नहीं है इधर ही लिख देते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ z 8, और ए पॉइंट क्या है a, एट ए, और ए का कोऑर्डिनेट है 2,0 और मिनिमम z बराबर -2, और यही इसका आंसर हो गया। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसे। उतार लो इसे, देखते हैं कितना टाइम हो गया। यहाँ पर अगर मिनिमम आता है तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ली जाती है, अगर मैक्सिमम आता है तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ली जाती है। इसमें मिनिमम लिखा हुआ है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू ली गई। अगर ये मैक्सिमम होता है तो इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू ली जाती है। ठीक है, नोट कर लो इसे। उतार लो, और ये वीडियो हमारी YouTube पर डालेंगे इसे, और डालने का मतलब ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर समझ में आए तो उसके लिए कांटेक्ट करना। ठीक है, सही। अब इसके आगे की वीडियो YouTube पर नहीं मिलेंगी, सब ऐप पर मिलेंगी। ऐप के कनेक्ट होने का तरीका स्टार्टिंग में बताया जा चुका है। ठीक है, ठीक, सही।